अब हम जो है ना आपके खिलाफ लड़ेंगे। हम किसी मिडिल मैन से ना लो, किसी को कमीशन ना दो। चाइना ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। आप डायरेक्ट हमारी फैक्ट्री से कांटेक्ट करें, हम आपको एक प्रोडक्ट भी देंगे और हम आपको हजारों डॉलर वाला प्रोडक्ट जो है ना वो कम से कम प्राइस में देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपको पता है कि पूरी दुनिया में अभी ट्रेड वार जारी है और ये शिद्दत इख्तियार कर गई है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया चाइना पे, फिर चाइना डिफेंसिव मूड में रहा और उन्होंने भी थोड़ा सा लगा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रंप ने उसको ज़्यादा बढ़ा दिया और 145% तक टैरिफ लगा दिया चाइना पे। और चाइना बैठ के सोच रही थी कि अब हम क्या करें, और आफ्टर ऑल चाइना ने उसका हल निकाल लिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। चाइना ने बहुत एग्रेसिव फैसला लिया है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ कि अब हम क्या करने जा रहे हैं और हम कैसे बिजनेस करेंगे और हम कभी भी अपने इकोनॉमी को नीचे नहीं आने देंगे। सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में होते हुए और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करते हुए हमारे लिए ये इंतहाई जरूरी है ये समझना कि चाइना क्या करने जा रहा है। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक इन सोल्यूशन यूट्यूब पे। अच्छा जी, तो जिस तरह आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है चाइना पे, तो चाइना ने इस पे बहुत सोच विचार की और पहले वो डिफेंसिव मूड में रहे कि चलो अगर आप लगाते हो तो हम भी लगाएंगे। फिर ट्रंप ने इसको इंक्रीज कर दिया टैरिफ को, तो फिर चाइना ने भी इंक्रीज कर दिया और ऐसे कर करके 145% तक का टैरिफ जो है वो चाइना पे लग गया और मेरे ख्याल में अभी 245 तक की बातें आ रही है कि वो लगने वाली है चाइना पे। चाइना ने क्या सोचा? चाइना ने सोचा कि भाई अब देखें, अब हम रिटालिएट करेंगे, अब हम जो है ना आपके खिलाफ लड़ेंगे, हम डिफेंसिव मूड में नहीं रहेंगे। और ये उन्होंने फैसला कर लिया है और आ गए हैं टिकटॉक पे डायरेक्टली चाइना के मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं। अब पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरर्स के बीच में और हमारे बीच में मिडिल मैन होते थे, लाइक अलीबाबा और इस तरह के कई सप्लायर्स होते थे। तो वो मिडिल मैन हमसे भी कमीशन लेते थे और हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे, मतलब सोर्सिंग में हमारी हेल्प करते थे, लेकिन वो हमसे कमीशन चार्ज करते थे। लाइक अलीबाबा हो गया और इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, इसमें आप अमेजोन को भी काउंट कर सकते हो कि डायरेक्टली जो है अमेजोन कस्टमर को सेल करता है। अब जो चाइना के मैन्युफैक्चरर्स है, जो फैक्ट्रीज है, वो खुद टिकटॉक पे आ गए हैं, सोशल मीडिया पे आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट हमसे ले लो, किसी मिडिल मैन से ना लो, किसी को कमीशन ना दो। अगर कोई प्रोडक्ट $10 की है तो चाइनीज अब उसको 50 सेंट पे सेल कर रहे हैं, $1 पे सेल कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है $1 की डील उन्होंने लगाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी लग्जरी ब्रांड है यूनाइटेड स्टेट्स के, और चाहे उसमें लेडीज बैग्स हो, चाहे उसमें वॉचेस हो, चाहे उसमें मोबाइल फोन्स हो, और चाहे उसमें ड्रेसेस हो या शूज हो या बैग्स हो या जो भी हो, चाइना ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। और कैसे पाश किया है? चाइना ने कहा कि भाई ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स में, जो आपको $40,000 का, $30,000 की चीज़ें बेचते, $5,000 की चीज़ें बेचते, वो असल में हमसे बनवाते हैं। हमसे बनवाते हैं, किसी कोई प्रोडक्ट हमसे $100 का बनवा लेते और आपको वो 5,000 का चिपका देते हैं। तो वही ब्रांड्स यहाँ पे हमसे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि अब हम वो सेम टू सेम जो ब्रांड वाला प्रोडक्ट आप $10,000 $20,000 का लेते हो, वो हम आपको $100 में और $200 में देंगे, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है और जो हम एक्चुअली ब्रांड्स के लिए बना रहे हो वही चीज डायरेक्टली आपको हम देंगे। आप किसी मिडिल मैन से ना ले, आप किसी और वेबसाइट से ना ले, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ना ले, आप डायरेक्ट हमारी फैक्ट्री से कांटेक्ट करें, हम आपको एक प्रोडक्ट भी देंगे। और अगर आप टिकटॉक पे देखें तो टिकटॉक पे आपको इस तरह के बहुत सप्लायर्स, बहुत मैन्युफैक्चरर्स नजर आएंगे जो अभी खुद प्रमोशन कर रहे, और इवन यहां तक वो कह रहे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लो, हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर करो, हमें हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर करो, हमें हमारे ईमेल पे ऑर्डर करो, डायरेक्ट हमसे बाय करो, किसी थर्ड पार्टी से ना लो, ताकि इस तरह के महंगे प्रोडक्ट्स ना मिले। जो भी हमारी कॉस्ट है उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट रख के हम आपको हजारों डॉलर वाला प्रोडक्ट जो है ना वो कम से कम प्राइस में देंगे। $1 का, $2 का, $3 का, $4 का, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो उन्होंने डील लगाई है, 1, 2, 3, 4 इस तरह डॉलर्स में वो जो है ना अभी सेल करने जा रहे हैं। जो बड़े लग्जरी ब्रांड्स हैं, जो मैंने आपको बताया, जिनके प्रोडक्ट्स लोग हजारों डॉलर में मार्केट से बाय करते थे, अब वही प्रोडक्ट्स वो $500 में, $200 में और $300 में देते हैं मार्केट में। डायरेक्ट कस्टमर को उन्होंने टारगेट किया यूनाइटेड स्टेट्स में कि अब हम किसी प्लेटफॉर्म को टारगेट नहीं करेंगे, किसी डिपार्टमेंट को टारगेट नहीं करेंगे, सीधा हमारा टारगेट हमारा कस्टमर है। भाई आप किसी से ना लो, 1 पीस लेना है, 2 लेना है, 3 लेने, हमसे ले लो, हम आपको होलसेल प्राइस से भी कम प्राइस पे देंगे। तो अब ये जंग छिड़ गई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए जंग जो है ना वो इकोनॉमी की है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये टैरिफ जो है वो चल पाएगा
और मैं भी बहुत जल्द ये टैरिफ जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो भी नुकसान है और चाइना का भी नुकसान है और कस्टमर्स का भी नुकसान है और जो सेलर्स है छोटे मोटे जो ई कॉमर्स बिजनेस है छोटे छोटे उनका भी नुकसान है। तो ओवरऑल बिजनेस का नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगा। अब उनकी अपनी पॉलिसी है और देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं। लेकिन अब जब हम चाइनीज़ को देखते हैं तो बड़े एग्रेसिव मूड में है और उन्होंने डायरेक्ट अपने कस्टमर को जो है वो टारगेट किया है। वैसे यूजुअली ऐसा नहीं होता, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज ओनर होते हैं, वो कस्टमर को नहीं सेल करते एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट बड़े बड़ी कंपनीज़ को सेल करते हैं और बड़े बड़े जो सप्लायर्स हैं उनको सेल करते हैं। तो हम आगे उनसे लेते हैं। फिर अभी उन्होंने जो फैसला किया कि भाई अब हम किसी मिडल मैन को नहीं देंगे प्रोडक्ट, किसी भी सप्लायर को, किसी भी कंपनी को नहीं देंगे। आपको एक चाहिए, दो चाहिए, जो भी चाहिए आप हमसे ले लो। तो आपको इसके हवाले से क्या लग रहा है, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।